आजकल एक सवाल है जो मतलब हम सबके दिमाग में घूम रहा है और शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा। क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा? और ये सवाल अब सिर्फ चाय पर होने वाली बहस नहीं रह गया है, ये एक असली डर बन चुका है। मुझे याद है इस मटेरियल को पढ़ते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। अच्छा। 5 साल का तजुर्बा, एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी नौकरी, सब कुछ सेट था। और फिर एक दिन एक मीटिंग में उसके मैनेजर ने बड़े आराम से कहा। क्या? कहा, अब हमारी टीम एक नया एआई टूल इस्तेमाल करेगी, तो हमें टीम थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। बस उस एक लाइन में उसकी सारी जॉब सिक्योरिटी हवा हो गई। और ये कहानी अब किसी एक इंसान की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाखों लोगों की हकीकत बनने की कगार पर है। और देखिए, इस डर को खारिज करना गलत होगा। ये डर असली है। हाँ। लेकिन इन सोर्सेज में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि शायद हम गलत सवाल पर ही अटके हुए हैं। मतलब असली सवाल ये नहीं है कि नौकरियां जाएंगी या नहीं, क्योंकि बदलाव तो हमेशा आता है। असली सवाल ये है कि काम का मतलब ही कैसे बदलने वाला है। अच्छा। ये किसी एक नौकरी के जाने का मामला नहीं है। ये पूरे वर्क कल्चर के एक नए दौर में दाखिल होने जैसा है। और मेरे ख्याल से डर से ज्यादा इस बदलाव की रफ्तार को समझना जरूरी है। रफ्तार, सही कहा। हाँ, औद्योगिक क्रांति को समाज में पूरी तरह से समाने में दशकों लगे थे। कंप्यूटर क्रांति में कुछ साल लगे। एआई का बदलाव वो महीनों में हो रहा है। ये रफ्तार ही असली चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। और मीडिया में तो हेडलाइंस देखकर और भी डर लगता है। एआई लेखकों को रिप्लेस कर देगा, एआई डिजाइनर की छुट्टी कर देगा, एआई कोडर्स को घर बिठा देगा। ऐसा लगता है जैसे रोबोट्स की फौज आ रही है और हम इंसानों के लिए द एंड का बोर्ड लगने वाला है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने इस मटेरियल को पढ़ा तो मुझे एक बहुत ही अलग और ज़्यादा उम्मीद जगाने वाली तस्वीर दिखी। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि एआई नौकरियां छीन नहीं रहा है, वो उन्हें बदल रहा है। बदल रहा है, ये बहुत जरूरी फर्क है। हाँ, खास तौर पर उन कामों को जो उबाऊ हैं, जिनमें एक ही चीज़ बार बार करनी पड़ती है, जो पूरी तरह नियमों पर आधारित हैं। मतलब जो काम करते हुए इंसान भी मशीन जैसा महसूस करता है, वो काम अब असल में मशीनें संभाल रही हैं। ये एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। और यहीं से इंसानी काबिलियत की असली कीमत समझ में आती है। ये रिसर्च बार बार इस बात पर जोर देती है कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें एआई आज भी और शायद लंबे समय तक दोहरा नहीं सकता। जैसे कि रचनात्मकता, मतलब दो अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देना, या फिर जटिल फैसले लेना जहां सिर्फ डेटा काम नहीं आता बल्कि आपका तजुर्बा। हाँ, आपका तजुर्बा, आपकी गट फीलिंग और सिचुएशन की समझ काम आती है। और सबसे बढ़कर इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। बिल्कुल। एक नाराज क्लाइंट को शांत करना, एक परेशान टीम मेंबर को हिम्मत देना, या किसी की अनकही बात को समझना, ये वो इंसानी जादू है जहां एआई अभी बहुत बहुत पीछे है। भविष्य में इन्हीं स्किल्स की सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि खतरा हर किसी पर बराबर नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से करियर्स एक तरह से ढलान पर हैं और कौन से चढ़ाई पर। सही बात। इन सोर्सेज में हाई रिस्क जॉब्स की एक लिस्ट दी गई है और वो काफी सीधी सादी है। डेटा एंट्री, बेसिक हिसाब किताब, नॉर्मल कस्टमर सपोर्ट। रूटीन वाले काम। हाँ, बिल्कुल। सॉफ्टवेयर की मैनुअल टेस्टिंग, एक ही ढर्रे पर कंटेंट लिखना, सीधा सपाट अनुवाद और दूसरे बैक ऑफिस के काम। और तर्क साफ है कि एआई ये सब इंसानों से कहीं ज्यादा तेज, सस्ता और बिना गलती किए कर सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर एक अच्छी खबर भी है। एक फ्यूचर प्रूफ करियर की भी लिस्ट है। अच्छा, और जब मैंने उस लिस्ट को देखा तो मुझे एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आया। इसमें नाम है प्रोडक्ट मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, यूएक्स डिजाइनर, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, सलाहकार। समझ गया। और ऐसे टीचर जो सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि बच्चों को गाइड करते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, गहरा मानवीय जुड़ाव और ऐसी समस्याओं को सुलझाना जिनका कोई तय फॉर्मूला नहीं होता। क्या स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सहानुभूति और विश्वास जैसे गुण एआई के लिए दोहराना लगभग नामुमकिन है? बिल्कुल, और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। स्रोत इसे असंरचित समस्या समाधान कहता है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। असंरचित समस्या समाधान। हाँ, एक डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट के डेटा को देखकर इलाज नहीं करता,
वो मरीज के चेहरे का भाव, उसकी आवाज का डर और उसकी पारिवारिक स्थिति को भी समझता है। ये एक ऐसी जटिल इंसानी पहेली है जिसे एआई अभी हल नहीं कर सकता। सही कहा। एक और उदाहरण लेते हैं। एक अकाउंटेंट जो सिर्फ बिलों की एंट्री करता है, उसकी नौकरी वाकई खतरे में है, लेकिन वो अकाउंटेंट जो उस डेटा का विश्लेषण करके बिजनेस को बताता है कि पैसा कहाँ बचाना है, कहाँ लगाना है और आने वाले खतरों से कैसे बचना है, उसकी भूमिका तो और जरूरी हो जाएगी। पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगी। तो बात जॉब टाइटल की नहीं है, उस जॉब के अंदर किए जाने वाले काम के नेचर की है। वाह, इसका मतलब ये है कि असली लड़ाई एआई बनाम इंसान है ही नहीं। है ही नहीं। लड़ाई एक मानसिकता की दूसरी मानसिकता से है। सोर्सेज में 2 तरह के लोगों का जिक्र है और मुझे ये बहुत सटीक लगा। पहले हैं टाइप 1 लोग। अच्छा, कौन है ये? ये वो हैं जो एआई को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो सोचते हैं, अरे ये तो बस एक हवा है, कुछ दिन में निकल जाएगी, मेरी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छिपाकर बैठे हैं, ये सोचकर कि तूफान गुजर जाएगा। और वो तूफान गुजरेगा नहीं, बल्कि उन्हें उड़ा ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। और फिर आते हैं टाइप 2 लोग। ये एआई को एक नए चमकदार टूल की तरह देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी जगह ले लेगा, बल्कि वो पूछते हैं, मैं इसका इस्तेमाल करके अपना काम 10 गुना बेहतर और तेजी से कैसे कर सकता हूँ। और यहीं पे वो पावरफुल आइडिया सामने आता है। हाँ, कि एआई आपका प्रतियोगी नहीं, बल्कि आपका एम्पलीफायर है। एक ऐसा साधन जो आपकी आवाज को धीमा नहीं करता, बल्कि उसे और बुलंद करता है। ये एम्पलीफायर वाली बात बहुत गहरी है। इसे ऐसे समझिए कि एआई एक माइक की तरह है। माइक की तरह। हाँ। अगर कोई बेसुर गाता है तो माइक लगाने से उसकी आवाज और भी ज्यादा बेसुर और परेशान करने वाली लगेगी। लेकिन अगर कोई एक अच्छा गायक है तो वही माइक उसकी आवाज को पूरे स्टेडियम तक पहुंचा सकता है। एआई आपकी मौजूदा काबिलियत को मतलब कई गुना बढ़ा देता है। क्या बढ़िया मिसाल है। ये 0 को 100 नहीं बनाता, लेकिन 10 को 1000 जरूर बना सकता है। और ये पैटर्न नया नहीं है। जब कंप्यूटर आए थे तब भी यही डर था। सही बात है। जिन लोगों ने टाइपराइटर छोड़कर कंप्यूटर सीखने से मना कर दिया, वो पीछे रह गए। और जिन्होंने उसे अपनाया, उन्होंने अपने करियर में नई ऊंचाइयां छुई। तो ये एम्पलीफायर वाली बात बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक डिजिटल मार्केटर है। पहले वो एबी टेस्टिंग के लिए शायद 2 विज्ञापन बनाता था। हाँ, मुश्किल से। आज वो मिड जर्नी जैसे एआई टूल से 10 अलग-अलग विजुअल बना सकता है। Jasper.ai से हर विजुअल के लिए 5 तरह की कॉपी लिखवा सकता है और फिर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके उस कॉम्बिनेशन को चुन सकता है जो सबसे ज्यादा असरदार होगा। उसका काम खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और उसकी वैल्यू दोनों 10 गुना बढ़ गई। वो अब सिर्फ एक मार्केटर नहीं, बल्कि एक पूरी मार्केटिंग एजेंसी की ताकत अकेले रखता है। क्या बात है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक आम इंसान के मन में सवाल आता है, मैं कल सुबह उठकर क्या करूं? मतलब ये सब इतना बड़ा और डरावना लगता है कि समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। एक प्रैक्टिकल सवाल। हाँ, क्या इस मटेरियल में कोई ठोस प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं जो कोई भी उठा सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब कर रहा हो या अभी-अभी करियर शुरू कर रहा हो? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह कि ये कदम बहुत सीधे और सादे हैं। अच्छा, पहला कदम है एआई साक्षरता बढ़ाना, एआई लिटरेसी। इसका मतलब कोडिंग सीखना नहीं है। अच्छा, ये जरूरी बात है। हाँ, इसका मतलब है ये समझना कि एआई क्या है, ये मोटे तौर पर कैसे काम करता है और मार्केट में कौन-कौन से टूल्स मौजूद हैं। जैसे बस चैट जीपीटी या जेमिनाई को खोलकर उससे बातचीत करना। हाँ, उससे अपने काम से जुड़े सवाल पूछना, ये भी एआई साक्षरता की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल, ये जानना कि ये टूल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हुआ पहला कदम। दूसरा कदम है हाइब्रिड स्किल्स बनाना। मतलब सिर्फ एक चीज में माहिर होकर ना बैठें, अपने मेन स्किल को एआई के साथ जोड़िए, जैसे कि एआई प्लस कोडिंग, एआई प्लस डिजाइन, एआई प्लस फाइनेंस। एग्जैक्टली। एक ग्राफिक डिजाइनर जो पहले सिर्फ लोगो बनाता था, अब अगर वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके क्लाइंट को 10 अलग-अलग कॉन्सेप्ट तुरंत दिखा सकता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। या एक टीचर जो एआई का इस्तेमाल करके हर बच्चे के सीखने की रफ्तार के हिसाब से पर्सनल होमवर्क बना सकता है, वो एक कहीं ज्यादा असरदार टीचर होगा। सही कहा। भविष्य और का है या का नहीं, आपकी डिग्री और एआई स्किल। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी कदम है, वो है आजीवन सीखने का माइंडसेट अपनाना।
लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हाँ, ये मान लेना कि सीखना अब कभी खत्म नहीं होगा। वो जमाना गया जब एक कॉलेज की डिग्री से पूरी जिंदगी कट जाती थी। अब तो हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सही बात है। हमें लगातार खुद को अपडेट करते रहना होगा, नई चीजें सीखते रहनी होंगी। आजीवन सीखना सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन हकीकत में मुश्किल है। हाँ, दिन भर की नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बाद नया कुछ सीखने की हिम्मत ही नहीं बचती। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज एआई नहीं, बल्कि अपनी ये थकान है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। और ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर ये सोर्सेज ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये सबसे ज्यादा असली है। आजीवन सीखने वाली बात आज के दौर में एक फैशन बन गई है, लेकिन इसे हकीकत में उतारना बहुत मुश्किल है। स्रोत की एक लाइन है, भविष्य उनका है जो सीखना कभी बंद नहीं करते। बिल्कुल। ये बात 100% सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज 4 घंटे की पढ़ाई करनी है। इसका मतलब है जिज्ञासु बने रहना। जिज्ञासु बने रहना। हाँ, अपने फील्ड में क्या नया हो रहा है उसके बारे में 15 मिनट पढ़ लेना। कोई नया टूल आया है तो बस उसे चलाकर देख लेना। सीखने की आदत डालनी होगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जो इंसान तेजी से सीख सकता है और सीखी हुई चीज को इस्तेमाल कर सकता है, वही किसी भी तूफान में अपनी नाव पार लगा लेगा। ये सिर्फ एआई की बात नहीं है, ये भविष्य के लिए तैयार रहने का मूल मंत्र है। तो कुल मिलाकर इन सभी सोर्सेस का निचोड़ एक ही है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की भूल तो बिल्कुल मत कीजिए। और न ही बिना सोचे समझे इसके पीछे भागिए। इसे समझिए, सीखिए और इसे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल कीजिए। सही कहा। और मैं इस बातचीत को उस एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो शायद हम सबको अपने डेस्क पर लिखकर लगा लेनी चाहिए। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन जो इंसान एआई का इस्तेमाल करना जानता है, वो आपसे आगे जरूर निकल जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पावरफुल अंत है। और मैं सुनने वालों के लिए बस एक सवाल छोड़कर जाऊंगा। ये सोर्सेज हमें ये तो बताते हैं कि क्या सीखना है, एआई लिटरेसी, हाइब्रिड स्किल्स वगैरह, लेकिन असली चुनौती ये है कि रोजमर्रा के काम और दबाव के बीच आजीवन सीखने की आदत बनाई कैसे जाए। ये जानते हुए कि बदलाव तय है, खुद को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में वो सबसे पहला और सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है, जो आज रात सोने से पहले या कल सुबह काम शुरू करने से पहले उठाया जा सकता है। शायद किसी एआई टूल पर साइन अप करना या सिर्फ 10 मिनट का कोई वीडियो देखना। शुरुआत हमेशा छोटी ही हो।